मैं कहीं इन दोनों को छोड़ के काम नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं जहाँ भी काम की बात करती हूँ मैं यही बोलती हूँ उनको कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और मैं 2 बच्चों को क्या साथ में ला सकती हूँ। तो मेरे को मना कर देते हैं कि नहीं, बच्चे नहीं साथ में लाने, अगर आपने आना तो आ जाओ। क्योंकि बेटी का स्कूल भी है और मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी खूब पढ़े, आगे बढ़े, दोनों बच्चे मेरे खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। इसलिए मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ उसकी, क्योंकि पढ़ाना बहुत ज़रूरी है मेरे को अपने बच्चों को। जैसे भी है मैं कैसे भी करके पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं पढ़ाऊँगी अपने बच्चों को, बिल्कुल पढ़ाऊँगी। अगर भगवान ने चाहा तो प्राइवेट स्कूल में लगाऊँगी। अभी तो मेरी बेटी मेरी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे सब अपने घर में। तो दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मेरे पति ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है, बहुत ज़्यादा। मेरे बाल वाल भी सब नोच लिए थे। और दोस्तों, मैं वीडियो नहीं बना पाई 1 हफ्ते से, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरी बहुत बॉडी में भी दर्द था बहुत ज़्यादा। तो मैं आज ही थोड़ी सी सही हुई हूँ, तो सोचा मैं आप लोगों को बताऊं, वीडियो शूट करूं। उठूं, अभी ज़्यादा ठीक नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि चलो वीडियो बनाती हूं, बताती हूं आप लोगों को, क्योंकि मेरे पति भी अभी घर पर नहीं है, वो भी गए हुए हैं। तो इसलिए मैंने फटाफट वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इन्होंने मुझे बहुत मारा था पिछली बार, मेरे बाल वाल भी पूरे नोच लिए थे। और मेरे को अभी, जैसे मैंने बोला कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से, तो बोलता है कि ठीक है जा, लेकिन मैं बच्चे नहीं दूंगा, बच्चे दोनों मेरे पास ही रहेंगे और कोई सामान भी नहीं दूंगा घर से, और तुमने निकलना है तो निकल जा यहाँ से। तो दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ। मैंने पता नहीं कौन से पिछले जन्म में पाप करे हैं जो मुझे इस जन्म में ये सज़ा मिल रही है, इस जन्म में ही भुगतना पड़ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। और दोस्तों, मैंने तो कभी किसी से दुश्मनी नहीं करी, कुछ नहीं करा, तो पता नहीं लोग मुझे ऐसे नेगेटिव कमेंट में क्यों कर रहे हैं, क्यों कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जैसे जिसको सामने दिखता है लोग वैसे ही समझते हैं। और दोस्तों, कई मैंने घूम के रूम भी देखे थे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, कि सोचा कि ये रूम चेंज कर देती हूँ, अपना सामान ले जाऊँगी सारा। कहीं और घूम के रूम मैंने काफ़ी देखा, मुझे कहीं रूम भी नहीं मिला और मुझे कहीं काम भी नहीं मिला। बहुत टेंशन है मेरे दिमाग में कि मैं कैसे बच्चे पालूँगी, कैसे मैं क्या करूँगी। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान है, भगवान कभी भी साथ नहीं छोड़ता। भले ही हमें अपने साथ हमारा छोड़ जाए, पर भगवान हमेशा साथ ही होता है। मुझे भरोसा है हमेशा भगवान के ऊपर। तो दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ और बहुत मैं दरिंदगी और बहुत जुल्म सह रही हूँ। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं अलग रहना चाहती हूँ, पर ये मेरे को जाने नहीं देता है। अब जैसे ही कहीं चला जाएगा 2-3 दिन के लिए, तो मैं अपना पीछे से बच्चों को लेके हमेशा के लिए चली जाऊंगी इसके पास से, क्योंकि ये मेरे को ना ही तो रहने देता है ढंग से, और ना ही मेरे को कहीं आने देता है, ना ही जाने देता है कहीं। और मतलब कि ऐसा हो गया है, ना जिंदा हूँ और ना ही मरी हूँ, ऐसा हो गया मेरे साथ। मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे जैसे मैं चलती हूँ थोड़ा सा मुझे चक्कर आ जाता है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतना फीवर है मेरे को बहुत तेज़। और मैंने मेडिसिन भी ली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब मैं दूसरे डॉक्टर से मेडिसिन लूँगी, देखती हूँ कहीं और से मेडिसिन लेती हूँ। जहाँ से मैं ले रही थी मेडिसिन वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। बहुत तेज़ बुखार हो रहा है मुझे, बहुत तेज़। ऊपर से मैं चल भी नहीं पा रही हूँ और कोई ऐसा कोई है नहीं मेरे साथ जो मेरे को डॉक्टर के पास ले जाए। पता नहीं कैसे ज़िंदगी कटेगी, कैसे नहीं। मैं तो बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। यही सोच सोच के परेशान होती रहती हूँ कि बच्चों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चे कैसे पालूँगी। आदमी सही नहीं है, आदमी इतना दारू पीता है और इतना मारता है, इतना ज़्यादा
पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। बहुत प्रॉब्लम में हूँ मैं। अलग तो मैं रह सकती हूँ, क्यों नहीं रह सकती? क्या मैं अपने बच्चों को पाल नहीं सकती? मैं काम कर सकती हूँ, अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, मैं अलग रह सकती हूँ। पर ये मेरे को कह रहा है कि यहाँ से कोई सामान नहीं लेके जाने दूँगा। अगर मेरे को सामान नहीं लेके दूँगा तो मैं कहाँ से कैसे क्या करूँगी? इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं और सामान खरीद सकूं। अभी तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों को खाना ही खिला सकूं। ये है कि चलो मैं काम करूंगी इधर उधर तो जाके मेरे पास पैसे आएंगे, फिर मेरे घर का गुजारा, मेरे बच्चों का, और मैं अपने लिए कुछ ला पाऊंगी और कहीं रह पाऊंगी रेंट पे। और रेंट पे ही रहना है, ये तो है नहीं कि अपना घर है, अपना भी घर नहीं है, रेंट पे ही रहना है। 4-4 5-5 हज़ार रुपये रेंट होता है रूम का। कोई अच्छी नौकरी लगे, कोई 10-12 हज़ार में, जब जाके तो मैं अपने बच्चों को पाल पाऊँगी। नहीं तो मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती मैं। यही डर लगता है मुझे बहुत ज़्यादा कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, कैसे करूँगी मैं, क्या करूँगी? भले कि मैं शुरू से ही हूँ, चलो मैं अकेली कमा रही हूँ, अकेली अपने घर का खर्चा कर कर रही हूँ, उठा रही हूँ अकेली, क्योंकि ये तो दारूबाज है, ये तो कुछ देता नहीं है घर पर, ना राशन लाता है ना कुछ। पर ये था कि चलो थोड़ा सा सहारा था कि रेंट रूंट निकल जाता था, थोड़ा बहुत जो भी है लड़ झगड़ के ले आता था। पर अब नहीं, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती इस इंसान के साथ। बस जैसे मैं ठीक हो जाऊँगी मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मेरा बहुत दिमाग ख़राब है। जब से इसने मेरे को मारा है ना, जो पूरे बाल वाल नोच दिए थे, यहाँ से देखो पूरे बाल वाल नोच दिए थे। इधर भी निशान दिख रहे होंगे आपको, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अभी तो थोड़ा ठीक हो गया है ये, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया पूरा ठीक हो गया है। इसके ऊपर ये पापड़ी सी थी, मैंने उतार दी, काला काला सा था। बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा जब से इसने मेरे को मारा है। बस इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं बिल्कुल भी। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और बस मैं ठीक हो जाऊँ और मैं अपने दोनों बच्चों को लेके चली जाऊँगी, चाहे मेरे को कुछ दे चाहे ना दे। बस मैं जाना चाहती हूँ इसको छोड़ के। मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती बिल्कुल भी। मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ है, मेरी बच्चों का सहारा ही मैं जीती हूँ। नहीं तो अब तक इतना जुल्म मैं नहीं सहती, मैं मर जाती। पर मैं बच्चों को देख के जीती हूँ, बच्चों को देख के मैं हंसती हूँ, बच्चों को देख के मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। बच्चों को देख के ही मैं अब तक जिंदा हूँ और मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। और अगर इसको लगता है कि मैं सामान नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, रख ले सामान, नहीं चाहिए मुझे। मैं किसी कोठी में रह लूँगी, वहीं काम कर लूँगी, वहीं उनके बर्तन धो लूँगी, झाड़ू पोछा लगा लूँगी, जैसे होते हैं ना कोठियों में रहते हैं बहुत लोग, और वहीं खाते पीते हैं। कोई बात नहीं, 2-4 महीने के बाद जैसे मैं काम करूँगी, मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं अब दोबारा से अपना सारा सामान बना लूँगी। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी इसका नहीं है, ये है तो मेरा ही। लेकिन अगर नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा सामान जिससे मेरे को रुकावट बने जो मेरे रास्ते में। मुझे सिर्फ मेरे बच्चे चाहिए दो, मेरी दोनों बेटियां चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भले ये कुछ भी करे, मेरे को नहीं मतलब इससे कुछ भी। मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि इसने मेरे को मारा, मेरी बेटी को मारा, बड़ी वाली को। और ऐसा क्यों कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। पता नहीं दोस्तों कि लोगों ने, जैसे लोग कहते हैं कि इसके ऊपर, मेरे को तो विश्वास नहीं है, वैसे मैं विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि किसी ने इनके ऊपर कुछ कर दिया है, इसलिए ये मुझे इतना मारते हैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। कुछ कर दिया है किसी ने। लोग मेरे को कमेंट में पूछ रहे थे, सबके ज़्यादातर यही मैसेज आ रहे थे कि आप कहाँ से हो, कहाँ से हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैं चंडीगढ़ से हूँ, और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर काम की कमी नहीं है, पर बच्चों के साथ मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरी बेटी अभी 1.5 साल की है, छोटी वाली, और मेरी बड़ी बेटी 8 साल की है, उसकी पढ़ाई है, वो पढ़ती है। एक बेटी मेरी ये 1.5 साल की है अभी, और जो मेरी बड़ी वाली बेटी है वो 8 साल की है, इसलिए उसका स्कूल है, यहाँ पर सब कुछ है। इसलिए मैं अभी जाना नहीं चाहती थी जब तक उसके पेपर नहीं हो जाते।
इसलिए इसको छोड़ के मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ। बहुत छोटी है अभी।